अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किसी भी दिन को मनाने का मकसद उस दिन की अहमियत को उजागर करना होता है। उस दिन से मुताल्लिक जो लोग हैं उनके मसाइल को हाईलाइट करना, उन पर बात करना और उनके हल तलाश करना असल में उस दिन का मकसद होता है। लेकिन हमारा अमूमी मिजाज ये बन चुका है कि जब कोई आलमी दिन मनाया जाता है तो हम उस दिन छुट्टी इंजॉय करते हैं। हम कहते हैं कि उस दिन छुट्टी है और उस छुट्टी को घर रहकर एंजॉय किया जाए। लेकिन जो कुछ तंजीमें हैं उनकी तरफ से हमें कुछ रैलियाँ निकाले जाने की इतलात भी मिलती हैं, कुछ बयानात भी होते हैं, कुछ जगहों पर एहतजाज भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो मकासद फौत हो जाते हैं जो असल में उस दिन को मनाने का मकसद होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम मज़दूरों के साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से गुजारा करते हैं और जो हुकूमत है वो उनके जो मुतालबात हैं या उनकी जो मजदूरी है उसके लिए क्या इक़दामात करती है, क्या हुकूमत से उनका कोई मुतालबात हैं और कितना अरसा हो गया है उनको ये मजदूरी करते हुए। क्या हमारे मुल्क में रहते हुए मज़दूरों को कोई ऐसा अपना मुस्तकबिल नज़र आता है कि वो अपने बच्चों के लिए छोड़ सकें। आज हम मज़दूरों के दरमियान में मौजूद होंगे और उन्हीं से जानेंगे कि उन पर क्या बीत रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या करते हैं आप? पेंट का काम करते हैं। पेंट करते हैं। तो कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? मजदूरी मिलती नहीं है, मिलने कहाँ से, क्या बताएं आपको। अभी कोई एक आदमी आया, वो दिहाड़ी इधर चलती 2000 रुपया, तो वो 800 रुपया दे रहा था। तो 2500 का काम था, 800 रुपया दे रहा था। तो क्या करें, मजदूरी मिलती ही नहीं है, तो फिर कैसे वो काम। तो फिर आप इनकार कर देते हैं या कम पैसों पर भी मान जाते हैं? मानना पड़ता है, फिर मजबूरी में मानना पड़ता है ना, क्या करें, बच्चों को रोटी नहीं खिलानी है। तो हर दिन आपको ये मजदूरी मतलब कोई ना कोई मौका मिलता है या कई दिन ऐसे भी गुजरते हैं कि आपको मजदूरी ना मिली हो, पैसे ना मिले हो? ज़्यादा दिन ऐसे गुजरते हैं कि ज़्यादा दिन ऐसे गुजरते ना मिली हो। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं आप एक दिन में, जिस दिन आपकी दिहाड़ी लग जाती है? तकरीबन 2000 रुपया। 2000 रुपया। और बच्चे कितने हैं आपके? 3 बेटे, एक और घर अपना है या किराए पे है? 3 बच्चे हैं। तो गुजारा कैसे होता है? बस यही है कि यहाँ से लंगर वगैरह इकट्ठा करते हैं और ले जाते हैं, वहाँ पे भी जाके बच्चों को खिलाते हैं। और क्या करें, चोरियाँ डाके तो कर नहीं सकते हैं, तो यही है, यहाँ से जो मिलता है वो उसी पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अच्छा, तो हुकूमत ने कभी आपसे कोई रब्ता किया कि आप कितना कमा रहे हैं और कितने आपके अखराजात हैं, आपके उन मसलों को सुनने की कभी कोशिश की हो? ये कभी हो सकता है कि मज़दूर की सुनी जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी हुक्मरान है तो ये नहीं हो सकता कि मज़दूर की सुनी जाए। ये इसी तरह सड़कों पे ही रहेंगे हम लोग, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? अगर हम आपकी आवाज़ जो है वो ताकत के ऐवानों में पहुँचाएँ तो आप क्या मुतालबा करेंगे कि आपके लिए ऐसा क्या किया जाए? यही बरसे रोज़गार हो, और क्या, हमें रोज़गार के अलावा हम क्या सकते हैं। यही कहते हैं कि चलो कोई इसका वजीफ़ा लग जाए, कोई मज़दूर आदमी जो है इधर खड़े हैं इनका कोई महीने का वजीफ़ा लग जाए, या कहीं मज़दूरी का हो, जो सरकारी काम है वहाँ पे कहीं मज़दूरों को शिफ्ट कर दें, काम पे लगा दें। इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम। लेकिन आपने देखा है कि अगर वजीफ़ा लगा भी देना तो लोग क्या करेंगे कि लोग वो उस थोड़े पे गुजारा करने पे हो जाएंगे, कनात कर जाएंगे। वो ये कहेंगे कि हमने इतने पैसे तो आ रहे हैं ना, तो हम घर बैठ जाते हैं। हमारा अमूमी मिजाज ये है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर ये है ना कि उनको वजीफ़े के साथ साथ काम पे लगाएं ना। उनको साथ को एक दिहाड़ी है कि जैसे लगी हुई है कि यहाँ से 2000 रुपया दिहाड़ी है, वो 1500 रुपया दिहाड़ी देते हैं कि काम करो हमारे साथ। ये आपका वजीफ़ा 500 रुपया, वो ही हमारा काट के ही दे। पता तो होगा कि रोज़गार तो चल रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि हम उनसे कह रहे हैं कि हमें कोई हमारे ऊपर कोई तरस करके दे। यही है कि मजदूरी तो दे ना, कम से कम इतने सरकारी काम करवाएं और मजदूरी। ठीक, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूरी, दिहाड़ी। इस चीज़ की दिहाड़ी में क्या काम करते हैं? मिस्त्रियों के साथ मसाला वगैरह देते हैं, चुनाई का काम हो या प्लास्टर का हो, काम करते हैं। तो रोज़ाना दिहाड़ी मिल जाती है आपको? नहीं। हाँ, महीने में कितने दिन मिलती है? 5, 7 दिन, 10 दिन बस। महीने में 5, 7 या 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा? जी जी जी। तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा ये मतलब उधार ले लिया, या मतलब जिस दिन काम लगा उस दिन पैसे दे दिए, अगर ना लगा तो फिर बाद में दे। उधार तो वापस भी करना होता है? जी जी जी। किराए पे हम रहते हैं, बत्ती का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, या मतलब पानी का बिल आ गया, वो हमारे लिए बोझ बन जाता है। महंगाई इतनी। घर में काम करने वाले कितने हैं? जी, घर में काम करने वाले अकेले। और फैमिली कितनी है आपका? एक बेटा है, एक बेटी है, और 2 जी हम हैं। और वो दोनों क्या करते हैं?
जी वो दोनों क्या करते हैं बच्चे? छोटी, हाँ जी जी। गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल, सांस भी लेना मुश्किल हो गया इंसान के लिए, क्योंकि गुर्बत और महंगाई, ठीक है, ये चीज़ें बढ़ गई हैं। इंसान, ये हुकूमत कुछ नहीं सोच रही, आप ना सुकून कर रहे हैं, हम गरीबों को तंगसियाँ तकलीफ़ें दे रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा 2-2 या मरला या 2 मरले किसी को जगह दे दें, इनके पास इतनी जगह जायदाद है, किसी अल्लाह की नहीं किया इन्होंने, रब तरसी नहीं की। ये बेरोज़गार, हम पाकपतन से आए हैं, ठीक है, हम किराए पे रह रहे हैं बागड़ियाँ। तो पाकपतन से आप क्यों आए? मतलब बड़े शहर में आके रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक मजदूर के लिए। कारोबार नहीं है ना, कारोबार नहीं है ना, जैसे इधर है उधर वैसे भी उधर है, इधर उधर तो काम लग जाता है, नगर मिल जाता है, उजरत नहीं ज़्यादा मिलती। बाकी कारोबार है उधर पाकपतन में, उजरत नहीं मिलती। 1000 रुपये का काम है ना, तो वो लोग देंगे 200 या 300 रुपया। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है, आज हमारा आलमी डे है, मजदूर डे है, हमारी ये गुजारिश है, एक तो हुकूमत हमें रोज़गार दे, एक महंगाई कम कर दे। हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हम ना देखें इधर बत्ती का बिल 4-4 हज़ार रुपया आता है, 5-5 हज़ार आता है, फिर मकान का किराया है, गैस का है। एक महीने में ना इधर हम 5 से 7 हज़ार रुपया कमाते हैं। मैं अकेला हूँ कमाने वाला, 4 मेरे बच्चे हैं और 1 मेरी बेगम है। मैं घर का सर्कल चला रहा हूँ बड़ी मुश्किल से। ईद हमने गुजारी है ना, बड़ी सादगी के साथ गुजारी है। ईद पे आप नए कपड़े लेते हैं, सब जूती लेते हैं, नए कपड़े। हमने इन कपड़ों के साथ ईद पड़ी है, ना जूती ली है, ना बच्चों के कपड़े लिए हैं, कुछ भी नहीं लिया, सादगी से ईद। महीने में कितने दिन आपको दिहाड़ी लगती है आपकी? 5-6 दिन। 6 दिन, और जिससे आप 5 से 7 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। बस इतना ही कमाता हूँ। जो है हम पर कर्ज चढ़ रहा है, मैंने मालिक मकान का 20 हज़ार रुपया देना है। और किराया कितना आपका? किराया है मेरा 5 हज़ार रुपया। हाँ, इस दफ़ा बत्ती का आप पूरा महीना 5 से 7 हज़ार रुपया? हाँ, इस दफ़ा 5-5 हज़ार बत्ती का बिल आया। हम उधर 6 घर रह रहे, 30 हज़ार रुपया बिल आया। कहाँ से हम दें? तो फिर किस तरह से उसका इंतज़ाम कैसे करते हैं आप? बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। बस उधार पकड़ते हैं? और हाँ, उधार लेते हैं जी, उधार लेते हैं। नहीं, उससे कोई हल नहीं। ऐसे गड्डियां वाले आते हैं, खाना दे जाते हैं, मजदूर बंदा है, खाना दे जाते हैं, तो गुजारा मुजारा करना पैंदा, फिर क्या करे क्या ना करे। लेकिन वो खानदान के लिए तो नहीं ना देकर जाते। इस तरह है भी 2 डब्बे लिए हैं आपने, पहले खा लिए, फिर 2 डब्बे बच्चों वास्ते ले गए, चलो ठीक है, गुजारा मुजारा करते ही फिरते हैं। एक महीने की 1-2 दिहाड़ियाँ लगती है, कितने बजे रोटी भी अपनी भी नहीं पूरी, बच्चे तो नहीं होती, की करे बंदा। यानी यहाँ पे खैरात के लिए लोग खाना भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन काम नहीं देते। कभी कभी ये नहीं भी डेली सानू आंदा है, पैसे मिलते नहीं, डेली वो भी नहीं आते। कभी ज़्यादा देते, काम के पैसे नहीं देते। 5 हज़ार का काम है ना, 3 बंदे गए या 4, उन्होंने कहना ये आप 2000 रुपया ले लें, 500-500 दिहाड़ी। हाँ, मजदूरी बहुत कम है। हमारी ये हुकूमत से गुजारिश है, हमें कोई कारोबार दे। आज हमारा आलमी डे है, आज हमारा छुट्टी का दिन है मज़दूरों का। हम इधर अड्डे पे खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? आज हमारी दिहाड़ी नहीं लगेगी तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। क्या करें हम, क्या करें? हुकूमत से अपील है हमारी, हुकूमत से मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, महंगाई कम कर दे खुदा के लिए, बस कम करें। तेल 300 रुपये लीटर है, घ्यो 5-6-7 रुपये किलो है। मजदूर बंदा की करेगा? किसी पासे बंदे दी कोई निचोड़ नहीं है। एक तो मियाँ सी ना, एक तो मियाँ सा ना, रोना आ जाता है। बच्चे भूखे कभी कभी सोते हैं हमारे घर में, रोना आता है, हमें रोना आ जाता है कसम से। हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, नहीं देख सकता बच्चों को भूखा। आप बंदा भूखा रह लेता है, बच्चों को नहीं भूखा, बच्चों को नहीं भूखा रहने देता। हम कभी कभी दिहाड़ी लगती है, कभी कभी दिहाड़ी लगती है। वो हमें तो हल्का फुल्का काम करना होता है, क्योंकि हमारे दिल के 3 वाल बांधे हैं। ये देख रहे हैं रिपोर्टें, ये मरीज़ है, इनके वाल। तो फिर आप मजदूरी क्या करते हैं? बस हल्की फुल्की को ले जाए तो ले जाए, वरना अल्लाह मालिक है। घर में आपके अलावा कोई कमाने वाला है? अकेला ही, अकेले कमाने वाला। 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी हाफजा बन रही है, एक 8वीं में पढ़ रहा है, एक 7वीं में, एक 4थी में। तो आप यहाँ पे हमने देखा है कि लोग अपने बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा देते हैं। मैं बच्चों को तालीम दिलवा रहा हूँ। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? लायक है मेरे बच्ची, बड़ी बेटी माशाल्लाह पुराने पाक हिफ्ज़ कर गई, छोटे 8वीं में, 7वीं में, 6वीं में बच्चे पढ़। आप पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद कि आपको मजदूरी नहीं मिलती। नाज़रीन, ये बड़ी
एक खुश आइंद बात है कि जो मज़दूर तबका है वो भी ये चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ें लिखें और उनको सहूलियात दें। अगरचे कि वो कहते हैं कि हमें मजदूरी नहीं मिलती, हम महीने में 5 से 7 हज़ार में गुजारा करते हैं, पूरा महीना हम इतना कमाते हैं और हमारे पास खाने के लिए नहीं होता। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो है वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए नहीं होता और बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन जैसे दिन उनको ना देखने पड़े। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? लाहौर के ही हैं या किसी और शहर से आए? जिला बिहाड़ी से। बिहाड़ी से आए हैं। तो यहाँ पर आपको मजदूरी बेहतर मिल जाती है या आपको लगता है कि बिहाड़ी में आप बेहतर थे? नहीं, वो साड़ा जिम्मेदार इलाका, उधर काम करने ना वो महीना देते हैं, वो 5,000 6,000, तो उसमें गुजारा नहीं होता। महीने का 5 से 6 हज़ार आपको मजदूरी वहाँ पर मिलती है? उसमें गुजारा नहीं होता। वो भी जब महीना पूरा किया है तो उन्हें क्या अच्छा देने हैं, उन्हीं देर भावें बच्चे वैसे ही लगे जाओ। ये फिर लाहौर ही सिर दिता कि चल यार उत्थे बच्चे तक खाण पीण तो खुला मिलेगा ना, तो वो इतने हूँ काम नहीं है। तो वो इतने सारी दिहाड़ी खलो खलो के तुर जाइदा, वो जो को 2-4 लग ही गई तो वो फायदा ही कोई नहीं होता, क्योंकि अगे वो किराए इन्ने वो 10-12 हज़ार किराया, फिर बत्ती का बिल, पानी का बिल, बच्चों के अखराजात ने, रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, रहना ही बड़ा मुश्किल है। काम मिले लाहौर के काम मिले, मजदूरी मिले तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती। हाँ जी, मजदूरी नहीं मिलती तो क्या करें, गुजारा है। तो इसकी वजह आपको क्या लगती है कि मजदूर बहुत ज़्यादा हैं या लोगों के पास काम नहीं है? क्या वजह क्या है कि मजदूरी नहीं है? महंगाई है, लोग ही काम नहीं करा रहे। अच्छा, लोग काम ही नहीं करा रहे। क्योंकि हूँ सरिया वेखो कितना महंगा, सीमेंट कितना महंगा, इस तरीके अगे होंदा सी ना, सस्ता दौर होंदा सी ते वो लोगों ने देखना 40,000 मजदूर दर मजदूरी चले, अच्छी काम होने वाला है, इसको थोड़ा सा करा दिया। हाँ, उन्होंने काम करा लेना, असी बड़े खुशहाल सा, उदो ठीक सा। हूँ तो दिल करता भी कि गड्डी थले सिर दे दी। आपको क्या लगता है कि मजदूरी क्यों नहीं मिलती? मजदूरी गुर्बत के लिए, इसलिए गुर्बत इतनी फैल गई, मजदूरी कहाँ से करें, क्योंकि किसी इंसान के पास इतना टाइम ही नहीं कि किसी को टाइम दे सके घर में कुछ करने के लिए, काम करने के लिए। जो सरमायादार है वो अपने सरमाया में मसरूफ़ है, जो गरीब है वो अपनी रोटी कमाने में। तो आपको क्या लगता है कि कब तक आपके हालात ठीक रहे थे कि मजदूरी आपको मिल जाती थी और कब से आपके हालात ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए? 2008 में बिल्कुल ठीक थे सर। 8 में? हाँ बिल्कुल ठीक। उसके बाद नीचे 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 के अब तक ज़मीन पे आ चुके हैं, ऐसे हालात आ चुके हैं। शुरू से यहाँ पर है? हम शुरू से यहाँ पर लाहौर के। 2008 के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? हुकूमत की जिम्मेवारी, और कौन? हुक्मरान जो हम पर बैठे हैं वही जिम्मेदार है। जब पेट्रोल मिलता था 70 रुपये, अब कितने 300 रुपये में मिल रहा है, तो हुकूमत की जिम्मेवारी, वही सब कुछ बढ़ा रही है, वही सब कुछ नीचे ऊपर जा रही है। कोई सी क्या मुतालबा? मुतालबा ये कि गरीबों पर रहम करे, और मुतालबा हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ इतना है कि कारोबार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम देखते हैं कि ऐवानों में बैठे हुए जो हमारे हुक्मरान हैं वो ऐलान तो कर देते हैं कि 25,000 से 35,000 जो मज़दूर की उजरत है वो कर दी जाए, लेकिन हम जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हम मज़दूर तबके को देखते हैं कि उनके पास मज़दूरी ही नहीं है, उनके पास काम ही ख़त्म हो चुका है। वो कहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग काम करवाने से भी कतरा रहे हैं, काम करवाने से भी कासिर नज़र आ रहे हैं। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मज़दूरों के हालात क्या हैं, उनके हालात आप तक पहुंचाने के लिए हम उन्हीं मज़दूरों के दरमियान मौजूद हैं। इससे पहले हम उन मज़दूरों के साथ मौजूद थे जो ये शिकायत कर रहे थे कि उनको मज़दूरी नहीं मिल रही, लेकिन अभी इस वक्त हम मौजूद हैं कुछ ऐसे लोगों के दरमियान जो कमा तो रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन वो छोटी मोटी जॉब्स हैं जिससे उनका गुजारा नहीं होता। और एक लंगर खाना है यहाँ पर, लंगर खाने के बाहर ये लोग मौजूद हैं और खाना इकट्ठा करने के लिए जो है वो खाना लेने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्हीं लोगों से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, ठीक, शुक्र है। आप कमाते हैं जी? जॉब करते हैं? जी गार्ड हूँ मैं, सिक्योरिटी गार्ड हूँ इधर हमदर्द चौक में। सैयद फैमिली का, सैयद उधर अब्बास मेरा नाम है, चीचा बंदी का रहने वाला हूँ।
25,400 तनख्वाह है मेरी, और इसमें गुजारा नहीं होता। मेरे 2 बेटे कमज़ोर हैं, मज़दूर हैं बड़े, और बीवी भी बहुत बीमार है ज़्यादा, इसमें गुजारा मेरा नहीं होता। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत में कि हमारा कुछ न कुछ हर लिहाज में साथ दें, क्योंकि गंदम भी इतना रेट हो गया है, महंगाई है। तो ये तो हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ था कि जो मज़दूरों की उजरत है वो 35,000 कम अज़ कम होनी चाहिए, तो फिर आपको 25,000 अभी तक क्यों मिल रहा है और आपने इसकी शिकायत नहीं की अभी तक? अभी कुछ भी नहीं, हमने कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगी। कब तक हो जाएगी ये पूछा आपने? ये नहीं, अभी नहीं पूछा, किसी ने गलत बयानी ना करा, मैंने नहीं पूछा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या कहते हैं कि कब तक हो जाएगी? कह रहे हैं इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। 4-5 महीने 6 महीने मेरा ख्याल है हो चुके हैं इस ऐलान को कि 35,000 उजरत हो जानी। अभी इंशाल्लाह कह रहे हैं हो जाएगी, लेकिन ये है कि मेरे बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, उनके लिए दुआ भी करें। मैं सैयद हूँ चीचा बनी। चले, अल्लाह ताला उनको सह दे। तो आप यहाँ पर खाना लेने के लिए आते हैं और रोज़ आते हैं? जी जी, खाना लेने के रोज़ाना जी। तो उसकी वजह यह है कि आपकी जो वाइफ हैं वो बीमार हैं, या आप इस वजह से आते हैं कि गुजारा नहीं होता है इतने पैसों में? गुजारा नहीं होता। वाइफ ही बीमार हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। उनका ऑपरेट करवाया है लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, उधर चीचा बंदी से करवाया था, लेकिन दुआ करें अल्लाह पाक शफा दे, अल्लाह ताला उनको सह दे। नजरीन, पैसे तो कम हैं ही हैं, लेकिन जब ऐसे में बीमारियां हो जाएं तो फिर आपके अखराजात मज़ीद बढ़ जाते हैं, और फिर ऐसे में जो लोगों का सर्वाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कि क्या मसाइल हैं? आपको मजदूरी मिलती है या आप कहीं काम करते हैं? हाँ, मजदूरी बस लब गई तो कर ले, ना लभी तो ना सही। तो महीने में आप कितना कमा लेते हैं? बस ये 5-10 हज़ार रुपया 5-10 हज़ार कमा लेते हैं। तो आपके घर में लोग कितने हैं? लोग 4 हैं। कमाने वाले सिर्फ आप हैं? अच्छा, बच्चे नहीं करते कुछ भी? बच्चे छोटे हैं या बच्चे काम ही नहीं करते? छोटे ने। छोटे हैं बच्चे, तो गुजारा कैसे होता है? अल्लाह ताला देती जाना। तो खाना लेने के लिए आप इधर आते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन में लगते हैं? हाँ। तो 4 लोगों का 5 लोगों का खाना यहाँ से मिल जाता है आपको? मिल जाता है। नाज़रीन, कुछ और लोग मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं? जी जी, सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपकी यूनिफॉर्म से भी लग रहा है। तो कितना कमा लेते हैं आप महीने का? अरे 25,000। 25,000 कमा लेते हैं, गुजारा हो जाता है? बस मुश्किल ही हो रहा है। कितने लोग हैं घर में? घर में हैं कोई 8 लोग। 8 लोग हैं। और कमाने वाले कितने हैं? 1। आप कमाने वाले हैं अकेले? तो 25,000 में कैसे गुजारा करते हैं? बस वैसे औखा हो रहा गुजारा, मुश्किल हो गया। तो ये उजरत तो इन्होंने मज़दूरों की कर दी थी कि कम अज़ कम जो नौकरी देंगे वो तकरीबन 35,000 देंगे, तो आपको 25,000 क्यों दे रहे हैं? आपको पता है कि ये 35,000 हो गई भी है कम से कम जो उजरत है? थोड़ा सा पीछे। मुझे नहीं पता मैडम। आपको पता ही नहीं है? अच्छा, तो कि जो हुकूमत है उसने जो कम से कम उजरत है वो 35,000 कर दी है? जी जी। तो अब मैंने आपको बता दिया, तो आप मुतालबा करेंगे कि 35,000 करें? जी जी, हो जाए तो बेहतर ही है। नहीं, आप अपने जो आपके मालिक हैं, जो आप जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे आप मुतालबा करेंगे कि मेरी जो तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए? नहीं, उसको हाल हम बताया नहीं है, सारे ने 35,000 दे रहे हैं, हमें एक बताई तो बाकी न बात करें, फिर क्या करेंगे। हाँ, इसलिए यहाँ पे कुछ और सिक्योरिटी गार्ड, एक और सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है, उनसे बात करें। वालेकुम। कितना कमा रहे हैं आप? बस 23,000 तनख्वाह है, 25,000 बताइए, दे 23,000 रहे हैं। अच्छा, आपको भी 23,000 दे रहे हैं? नहीं 25,000। कंपनी और हमारी कंपनी और है। कंपनी और है जी। तो कितने लोग हैं घर में कमाने वाले और कितने अफराद हैं घर में? घर में तो एक बहन, 3 बहन है, एक शादीशुदा है और 2 शादीशुदा नहीं है, एक भाई हूँ मैं, अकेला ही हूँ, तो एक अबू कमाने वाला है। 2 लोग हैं कमाने वाले, तो गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो ही जाता है। तो अबू क्या करते हैं? अबू मेरे मजदूर हैं। अब मजदूर हैं, मजदूर उनको मजदूरी मिल जाती है जी? या कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती? जी, कभी लगती है और कभी नहीं लगती। तो आज तो मजदूरों का आलमी दिन है, तो आज तो आपका छुट्टी का दिन होना चाहिए था। बस छुट्टी नहीं दी आपको? नहीं, छुट्टी नहीं दी उन्होंने। आपने पूछा भी नहीं कि हमें आज के दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए? पूछा, बस उन्होंने कहा कि करनी है तो फिर मजबूरी है, करनी है जी। मतलब करनी क्या, नौकरी करनी या छुट्टी करनी? नौकरी करनी है, फिर मजबूरन नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो
अगर आप छुट्टी कर लेते या छुट्टी का मुतालबा करते तो? छुट्टी का मुतालबा क्यों करता है, महंगाई के दौर में आज कौन छुट्टी करता है, तो इस वजह से मजबूरन ड्यूटी करनी पड़, तो इसके अलावा कोई नहीं करना मैंने। अस्सलाम, ये ठीक है। आप कोई काम करते हैं? हाँ जी, खराद का काम करते हैं। किसका? खराद का। खैरात? हाँ जी। अच्छा। 9,000 तनख्वाह है। 9,000 तनख्वाह है, तो खैरात देते हैं? नहीं, वो काम करता है, वो घर के सामने गए फैक्ट्री, उधर काम करते हैं। फैक्ट्री किस चीज़ की है? वो ये खराद मोटरसाइकिल पीस बनते हैं। अच्छा, वो स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो 9,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, तो गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इधर आए नान लेने, खाना लेने के लिए। तो घर में फैमिली इधर है? हाँ जी, इधर। तो कितने लोग हैं घर में? 3 है गए। 3 लोग हैं। और कमाने वाले? वो एक फर्नीचर का काम करता है, एक हाँ जी, एक रगड़ाई का काम करता है। ठीक है, 3 लोग कमाने वाले हैं, तो गुजारा हो जाता है? हाँ जी, और ना हो जाता है, साढ़ा नहीं होता। अच्छा, तो खाना सबके लिए यहाँ से लेकर जाते हैं या सिर्फ अपने लिए लेकर जाते हैं? अपने लिए। सिर्फ अपने लिए लेकर जाते हैं। आप मज़दूर हैं ना, मतलब आप मज़दूरी करते हैं, आप रोज़गार कमाते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत आपके लिए क्या करे? कुछ भी नहीं करती हुकूमत। करे क्या? कोई उम्मीद है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? अब वोट नहीं डालते हम, किसी को नहीं वोट डाल। आप वोट नहीं डालते? अच्छा, वोट नहीं डालते तो हुकूमत आपके लिए कुछ करे भी नहीं? करती भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप इसलिए वोट नहीं डालते कि हुकूमत आपके लिए कुछ करती नहीं है? ठीक हो गया। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की, तो यहाँ पर आपने देखा कि लोग जो हैं वो खाना लेने के लिए आए हुए हैं। यूजुअली मज़दूर हजरात हैं, या इनकी जो उजरत है वो बहुत कम है और उनका गुजारा मुमकिन नहीं है, तो इसलिए जो है वो लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आगे भी चलते हैं, वहाँ पर भी कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज मज़दूरों के आलमी दिन पर हम बात कर रहे हैं और कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो काम करती हैं, और अगर काम करती हैं तो वो कितना कमा लेती हैं, और कितना अपने घर का हाथ, घर में उनका जो हाथ है, अपने जो शौहर हैं या अपने भाई हैं उनका हाथ बटा सकती हैं, और कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो। कहीं काम करती हैं? नहीं। अच्छा, आप काम नहीं करती हैं, तो आप शादीशुदा हैं? जी। तो शौहर काम करते हैं? जी। तो कितना कमा लेते हैं वो? 1000-1100 एक दिन का? हाँ जी। 1000-1100 कमा लेते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। तो गुजारा कैसे होता है? बड़ा मुश्किल होता है। तो किराए के घर में रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो किराया कितना है आपका? 5,000 किराया है, और 1000-1100 हर रोज़ कमा के ले आते हैं, या कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि पैसे नहीं में मिलते? नागा हो जाता है। नागा हो जाता है। तो नागा जिस दिन हो जाता है उस दिन क्या करते हैं? कुछ नहीं, फिर क्या करना, अड्डा दिखाओ, खोते आटे वापस आटे हैं। हाँ जी। तो आप घरों में काम करने का नहीं सोचती? नहीं बाजी, बच्चे छोटे छोटे हैं। बच्चे छोटे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है। आप काम करती हैं कहीं? नहीं। अच्छा, तो कौन काम करता है घर में? मेरा बंदा, मेरा मुंडा। वो क्या करता है? सज्जी दिहाड़ी अड्डे विच। तो कितना कमा लेता है एक दिन? 1000 रुपया 1100। तो ऐसा भी होता है कि कभी नाम भी मिला हो? मोड़ गुजारा ना भी कार ही लमींदा, गुजारा हो जाता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप? 9 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर तो गुजारा बड़ा मुश्किल होता होगा। अल्लाह मुड़ करता ही है। हाँ, अल्लाह कर देंदा। यहाँ पर क्यों आई हैं आप? खाना लेने के लिए? हाँ जी। बच्चों के लिए खाना यहाँ से लेकर जाती है? हाँ जी। हर रोज आती है? हाँ जी। तो कितनी देर आपको लाइन में लगना पड़ता है? घंटा 1.5 लगना ही पैंदा। घंटा 1.5 लगता है। तो आप काम करने का क्यों नहीं सोचती? नहीं, मैं तो मंदा काम नहीं होता। नहीं, आप बीमार दे रहा नहीं, मैं काम नु की करूं। नाज़रीन, हमने बात की कुछ मज़दूरों से, कुछ ख़वातीन से भी बात की जो कि खाना लेने के लिए आई हुई थी, और इस वक्त हमें कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं जो कि मज़दूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। बच्चों के तो खेलने कूदने के दिन हैं, आप इसकी उम्र देख सकते हैं।
खेलने कूदने के दिन है, पढ़ने लिखने के दिन है, लेकिन ये बच्चा जो है वो मज़दूरी कर रहा है। अगरचे के बच्चों से मज़दूरी करवाना एक संगीन जुर्म है, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल या साइकिल की दुकानों पर काम कर रहे होते हैं, या कूड़ा उठा रहे होते हैं, या कागज़ इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो ये बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। कैसे हो बेटा? ठीक हो? ठीक हो? क्या करते हो? कूड़े का काम। कूड़ा इकट्ठा करते हो? तो कितने पैसे कमा लेते हो? अपना घर ले जाता है। अपने घर लेके जाते हो कूड़ा? अच्छा, तो उस कूड़े का क्या करते हो? बेचता है। बिकता है। बेचते हो? तो कितना कमा लेते हो? कितने पैसे मिलते हैं? अबू बेचता है। अबू बेचता है। तो कितने बहन भाई हो? 5 भाई है, 5 बहन। 5 भाई और 5 बहनें, सारे ये काम करते हैं? बहन काम नहीं करता है, भाई काम करता है। अच्छा, 5 बहनें काम नहीं करती लेकिन भाई काम करता है। अच्छा, तो अब्बू को जाके पैसे दे देते हो या अब्बू को जाके कूड़ा देते हो? अबू घर ले जाएगा, वो मेरे बहन चंटी करेगा, बोतलें लादा करेगा, बस ये करेगा, बेचेगा। अच्छा, बहनें भी काम करती हैं लेकिन घर में कूड़ा अलग अलग करती है। हाँ। अच्छा, तो अब्बू आपको पैसे देता है? हाँ। कितने देता है? 50 रुपए। 50 रुपए रोज़ के? हाँ। तो उसका क्या करते हो? चीज़, पापड़ चीज़ खाता है। पापड़ चीज़ खाते हो? तो अब्बू को कहते नहीं हो कि मुझे पढ़ाएं? भाई बोल रहा है काम पर चल। क्या? भाई बोल रहा है काम पर चल। भाई बोलता है काम पर चलो, तो पढ़ने को दिल नहीं करता? दिल करता है, वो नहीं करता है। वो नहीं कराता? क्यों नहीं कराता, पूछा कभी? हाँ, उसी ने हमने बोला स्कूल में जाऊँगा, उसने बोला नहीं जा। अच्छा, तो कोई भी नहीं जाता स्कूल? 10 के 10 बहन भाई नहीं जाते स्कूल? बहनें भी नहीं जाती? बहन बड़ा है। बहन बड़ा है? अच्छा, और भाई है 5 भाई है। 5 भाई हैं? हाँ। तो 5 भाइयों में आप 5 भाई बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे। सारे भाई छोटे हैं? हाँ। आप सबसे बड़े भाई हो? हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप इसके साथ हैं? नहीं बाजी। अच्छा, कितना कमा लेते हैं आप दिन में? मजदूरी करते हैं? जी। क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, मिस्त्रियों के साथ काम करते हैं। तो कितना कमा लेते हैं आप महीने का? 20,000 25,000। 20-25 हज़ार कमा लेते हैं महीने का, इतना मिल जाता है? मजदूरी में आसानी से मिल जाती है? नहीं बाजी, बहुत औखी मिलती है, मुश्किल है। मुश्किल से मिलती है। तो घर में कितने लोग हैं? घर में हैं 7 लोग। जी। कमाने वाले सिर्फ आप हैं? सिर्फ एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई हो रहा है, बस। 2 लोग कमाते हैं तो गुजारा हो जाता है? नहीं बाजी, बहुत औखा होता है। घर अपना है, किराए का है? अपना है। हाँ जी। थोड़ा सा आसानी होती होगी फिर भी। अच्छा, बिहाड़ी में? जी जी। बिहाड़ी में ही घर है? तो खानदान भी आपका वहीं पे है? हाँ जी। आप सिर्फ यहाँ पर मजदूरी करने के लिए? हाँ जी। तो आप रहते कहाँ हैं? अपना बागड़ियाँ। अच्छा, मतलब आपने घर लिया हुआ है, कोई किराए पे घर लिया हुआ है? हाँ जी। अच्छा, घर किराए पे लिया हुआ है। तो भाई भी आपके साथ इधर ही होता है? नहीं, भाई नहीं होता मेरा। भाई उधर होता है पीछे? अच्छा, ठीक है। तो आप इतना कमा लेते हो कि यहाँ पे अपना गुजारा भी कर लो और वहाँ पर भी भेज दो? बाजी 10-12 हज़ार भेज देते हैं, 10-12 हज़ार आप खा लेते हैं, क्या बनता? कुछ भी नहीं बनता। ये महंगाई बहुत है, महंगाई का दौर है, नहीं पूरा होता। नाज़रीन, एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है। कैसे हो बच्चे? ठीक। क्या करते हो? काम कर, मोटरसाइकिल का काम करते हैं। मोटरसाइकिलों का काम करते हो? तो कभी स्कूल गए? हाँ जी, गए। स्कूल जाते थे? कौन सी क्लास तक पढ़ा है? मैं 5 क्लास पढ़ी। 5 क्लास तक पढ़ा है। तो उसके बाद क्यों नहीं पढ़ा? मैं इसलिए महंगाई हो गई और आ गया पीछे, महंगाई इसलिए वजह से काम करना पड़ा, हमें सीखना पड़ा। अब वो कमाते हैं कौन इसलिए वास्ते? अबू नहीं कमाते? नहीं। तो घर में कौन कमाता है? मेरी अम्मी है, मेरा भाई है, मैं हूँ। आप तीनों कमाते हो? भाई बड़ा है छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। कितने साल का है वो? वो 16-17 साल का है। तो वो क्या करता है? वो फ्रिज एसी का काम सीख रहा है। फ्रिज एसी का काम सीख रहा है? हाँ जी। तो आप यहाँ पर मोटरसाइकिलों का काम सीख रहे हो, तो आप ये अपनी अम्मी से नहीं कहते हो कि मुझे पढ़ाएं? पढ़ने का दिल नहीं करता। दिल नहीं करता? अच्छा, इसी वजह से छुड़ा लिया है घर वालों ने कि पढ़ने को दिल नहीं लगता था? हाँ। अच्छा, तो अब ये इस काम में दिल लगता है आपका? दिल लग गया। दिल लग गया है? काम समझ में आ रहा है? तो कितना कमा लेते हो? कितने पैसे लेके जाते हो? बहुत सारे लेके जाता हूँ, अच्छे सारे लेके जाता हूँ। कितने लेकर जाते हो? महीने का मिलता है या रोज़ का मिलता है?
रोज़ का भी मिल जाता है, महीने का भी मिल जाता है। कितने कितने मिलते हैं पैसे? मिल जाते हैं ना। अच्छा, बताना नहीं चाह रहे कि कितने मिलते हैं। अच्छा ठीक है, तो गुजारा हो जाता है। हाँ ये तो। नाज़रीन, ये बच्चा हमारे साथ मौजूद था और ये 5वीं क्लास तक जो है वो स्कूल गया है, लेकिन उसके बाद जो है वो शायद पढ़ने में इसका दिल नहीं लगता था, तो घर वालों ने जो है वो उसको काम पर लगा दिया। लेकिन नाज़रीन, बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते हैं और अगर बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो उनको किसी और स्किल्ड काम की तरफ आना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो मजदूरी करने लग जाएं और वो पैसे कमाने लग जाएं, क्योंकि इस तरफ अगर उनका ध्यान होगा तो वो अपना जो बचपन है वो ज़ाया कर देते हैं। आज का दिन आपने देखा कि हमने मज़दूरों के साथ गुजारा, उनके क्या क्या मसाइल हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामना है और क्या क्या दिक्कतें हैं उनको। और ख़ास तौर पर मैं इस बात को ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर उजरत मज़दूर की 25,000 कर दी गई है तो जो मज़दूर है, जो दिहाड़ीदार है, वो तो इतना भी नहीं कमा पा रहा, लेकिन जो जॉब्स कर रहे हैं उनकी भी उजरत पर ज़रा इसको देखा जाए, इसको हाईलाइट किया जाए कि लोग 20 से 25,000 रुपया जो है वो दे रहे हैं, लेकिन 35,000 जो उजरत हुकूमत की तरफ से की गई थी अभी तक उस पर कोई अमल दरामद सामने नहीं आया है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।